तो आपको इमरजेंसी है और जब आपके पास में S1 हो जिसकी रेंज थोड़ी S1 Pro से कम है, तो आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो हाइपर चार्जर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है। वाकई में इसकी स्पीड जो है वो अनमैचेबल है। स्कूटर की सेलिंग नंबर में बहुत ज़्यादा है और जो हाइपर स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कम। अगर आप न्यू स्कूटर बायर्स हो तो आपको ये पता नहीं होगा गाइस, जब मैं वहाँ पे गया तो एग्जैक्टली मुझे कम से कम 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, और जबकि ओला की तरफ से हमें 1 साल के लिए अगर हाइपर चार्जर फ्री है तो इसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चंडक ब्लॉग। तो कई सारे लोग गाइस ये चाहते हैं कि हमारे सिटी के अंदर हाइपर स्टेशन जो है वो आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए, बट गाइस आपको इसके बारे में एक ट्रूथ नहीं पता है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कि अब मेरे शहर में ये अवेलेबल है, बट जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे जब भी मैंने अपना स्कूटर चार्ज करने के लिए ट्राई किया है या एनी टाइम 24 आवर्स भीड़ होती है। बिकॉज सबसे पहला इसका जो रीज़न है, यहाँ पे सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से स्कूटर की सेलिंग कितनी है। और यहाँ पे सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट अगर है तो पूरे सिटी के कितने मेंबर यहाँ पे चार्ज करने स्कूटर आते होंगे, आप सोच सकते हो। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे हाइपर चार्जिंग स्टेशन का होना ये काम का है या नहीं। जब भी मैंने यहाँ पे जाने की ट्राई की है तो यहाँ पे मुझे हमेशा स्लॉट फुल दिखे है और मैं कभी भी अपना स्कूटर चार्ज नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने ये ट्राई किया कि मैं यहाँ पे एकदम अर्ली मॉर्निंग गया और मैंने वहाँ पे फिर जाके अपना स्कूटर चार्ज किया। तो वाकई में हाइपर चार्जर तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये अच्छे से वर्क भी करता है। बट उस हिसाब से अगर आप देखो, जब आपको इमरजेंसी है और जब आपके पास में S1 हो जिसकी रेंज थोड़ी S1 Pro से कम है, तो आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो हाइपर चार्जर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, मैं 40 किलोमीटर रन करके अपने S1 से आया था जब मेरी बैटरी गाड़ी में 70% थी। तो मैंने ये सोचा था कि अपन हाइपर स्टेशन पे जाके फटाक से चार्ज कर लेंगे। बट गाइस जब मैं वहाँ पे गया तो एग्जैक्टली मुझे कम से कम 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। आप यकीन नहीं करोगे, बिकॉज वहाँ पे कम से कम 4 से 5 स्कूटर लाइन में खड़े हुए थे। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना नंबर वहाँ पे लगाया और अपना स्कूटर चार्ज किया। तो अपने जो गाड़ी का चार्जिंग पोर्ट होता है उसके अंदर 2 पिन लगी होती है। अगर आप न्यू स्कूटर बायर्स हो तो आपको ये पता नहीं होगा, वो पिन अगर आप नहीं निकालोगे तो आपके स्कूटर के अंदर हाइपर चार्जर जो है उसका जो चार्जिंग गन है वो लग नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको ओला सेंटर से सबसे पहले वो निकालवा लेना है, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वाकई में इसकी स्पीड जो है वो अनमैचेबल है, क्योंकि आप जब घर पे चार्ज करते हो तो करीबन आपको 5 घंटे लग जाते हैं, और जबकि ओला की तरफ से हमें 1 साल के लिए अगर हाइपर चार्जर फ्री है तो इसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। बट इसे ज़्यादा भी चार्ज ना करें, बिकॉज ये बैटरी के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो इस वजह से मेरा आपको ये बोलना था कि हाइपर चार्जर आपकी सिटी में अगर है और नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ये आपके यूज़ में नहीं आएगा गाइस। बिकॉज आई मीन मेरा ये बोलना है आपको कि ओला ने अभी इसके जो हमारे हाइपर चार्जिंग के जो स्पॉट्स है वो ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। बिकॉज स्कूटर की सेलिंग नंबर में बहुत ज़्यादा है और जो हाइपर स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कम। तो वहाँ पे एक ही जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो जहाँ हम रहते गाइस, जब भी हम वहाँ से आते जाते हैं हाइपर स्टेशन के पास से हम देखते हैं तो वहाँ पे एनी टाइम भीड़ लगी ही होती है। तो अगर हाइपर स्टेशन आपकी सिटी में है भी, अगर 1 या 2 है तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर स्टेशन है, जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई अगर आप पकड़ लो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आपको इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हाइपर स्टेशन का वैसे भी कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गाइस पहले तो ये किसी सिटी में अवेलेबल ही नहीं है, और जहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो कस्टमर है अपना स्कूटर चार्जिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं। तो ये तो कुछ इसके बारे में जो भी रियलिटी थी वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। तो आई होप आप हाइपर चार्जर के पीछे ज़्यादा ना भागिए, अपना जो स्कूटर है घर पे चार्ज करके अपना रनिंग करिए। बिकॉज इसके भरोसे अगर आप रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा, और उसके बाद में जो भी आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का आपका कैलकुलेशन होता है वो आपका सब बिगड़ सकता है, जिस वजह से आपका अगर लॉन्ग ट्रैवल अगर कभी कर रहे हो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास S1 है तो S1 Pro का जो रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उन लोगों को इतना दिक्कत नहीं जाता है, क्योंकि वो आराम से अपना रन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था गाइस मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, जो कि हमारे शहर का जो हमारा हाइपर स्टेशन है वहाँ जाने के बाद मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और इसका जो बेनिफिट है वो सच में है या नहीं। तो उम्मीद है आपको भी ये सारी प्रॉब्लम जो है, और जो हाइपर स्टेशन के बारे में सोचते हैं कि हमारे यहाँ होना चाहिए, तो इसका फिलहाल कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज गाइस ये जो हाइपर स्टेशन है ये हर जगह पर अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आई होप गाइस ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई हो, जो रियल लाइफ में कस्टमर्स फेस करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।